धैर्य का इससे बड़ा उदाहरण और कोई नहीं हो सकता। इस बंदे से सीखो किसे कहते हैं नेवर गिव अप। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे गुजारिश है कि वीडियो को लाइक और वीडियो पर कोई भी एक कमेंट ज़रूर किया करें। दोस्तों, आपके एक लाइक और कमेंट से मैं करोड़पति नहीं बन जाऊंगा यार। बस आपके लाइक और कमेंट से मेरे अंदर एक मोटिवेशन आएगा यार, जिससे और अच्छी से अच्छी मोटिवेशनल वीडियो बनाने का मेरा मन कर। क्या दोस्तों, एक लाइक और एक कमेंट करके आपको मेरा मोटिवेशन नहीं बढ़ाना चाहिए? और दोस्तों, बहुत लोग वीडियो देख तो लेते हैं पर चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते। मेरे पास आपकी पूरी रिपोर्ट है भाई, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कर दिया करो यार। और वीडियो के बारे में आपकी जो भी राय है अपना फीडबैक ज़रूर दिया करें। बाकी आप जो भी करें आपकी मर्जी। तो आइए करते वीडियो की स्टार्टिंग। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आपका स्वागत है ASR मोटिवेशन हब यूट्यूब चैनल में। गांव से निकलकर बॉलीवुड के सुपरस्टार बनने का सफ़र इतना भी आसान नहीं था उस शख्स के लिए। 19 मई 1974 को उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में जन्म हुआ उस शख्स का, जिसका नाम है नवाजुद्दीन सिद्दीकी। अपने परिवार के 8 भाई बहनों में सबसे बड़े नवाजुद्दीन गांव से पढ़ाई करके हरिद्वार के गुरुकुल कांगड़ी से साइंस में ग्रेजुएट की पढ़ाई पूरी करके वडोदरा जाकर एक केमिस्ट के रूप में काम किया। और वो काम किया जिसको करने का उनका बिल्कुल भी मन नहीं था। पर कहते हैं ना कि जहाँ किस्मत को आपको ले जाना होता है वो आपको किसी न किसी बहाने से वहाँ तक ले ही जाती। बाकी उस काम में आप आगे बढ़ें या ना बढ़ें, यह आपकी मेहनत के ऊपर डिपेंड है। इनका दोस्त भी इन्हें एक बार नाटक देखने अपने साथ ले गया और वे एक्टिंग के उस काम को देखकर समझ गए कि यही वो काम है जिसके लिए मैं बना हूँ। और फिर वडोदरा से जॉब छोड़कर सीधे दिल्ली आकर थिएटर करने लगे, जहाँ उन्होंने NSD नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में अपनी एक्टिंग की पढ़ाई की। लेकिन थिएटर में पैसे न मिलने की वजह से उन्होंने नोएडा में एक वॉचमैन की जॉब की। वो कहते हैं ना दोस्त, जब आप किसी कुम्हार जो कि मिट्टी के बर्तन बनाता है उसके पास जाते हो और जब तुम कोई 25 से 30 रुपये का घड़ा खरीदते हो तब उसको भी आप बहुत अच्छे से ठोक बजाकर चेक करते हो, देखते हो कि सही भी है या नहीं। तो दोस्त, जब ऊपर वाला आपको सक्सेस देगा तो पहले वो भी आपको अच्छे से ठोक बजाकर चेक करेगा कि आप उस सफलता के काबिल भी हो या नहीं। आप हमेशा लाइफ में ये चीज़ ध्यान रखना कि जब भी आपको लगे कि ये आपका सबसे बुरा वक्त चल रहा है तो घबराना मत दोस्त, ऊपर वाला भी आपको उस वक्त ठोक बजाकर चेक कर रहा होता है कि आप सफलता के लायक भी हो या नहीं। दोस्त, जब इंसान के बुरे दिन आते हैं ना तो वो इंसान को तोड़ने के लिए नहीं बल्कि उसको मजबूत बनाने के लिए आते हैं। नवाजुद्दीन सिद्दीकी दिन में वॉचमैन की जॉब करके दिन भर लोगों को सलाम करते और रात को अपने पैशन को फॉलो करके वो ऐसा काम करते जिससे वो लोगों से सलाम करवा सके। एक 5 फुट 6 इंच का पतला सा काला सा एक लड़का, जिसका हीरो की पर्सनैलिटी से कोई लेना देना नहीं। और उनके रिलेटिव्स उनको डिमोटिवेट करते हैं कि तू काला सा पतला सा तू कैसे हीरो बन सकता है, तुझसे अच्छी शक्ल के लोग दुनिया में ऐसे ही धक्के खा रहे हैं हीरो बनने के लिए, तो तू कैसे हीरो बनेगा। वो कहते हैं ना कि जब इंसान संघर्ष करता है तो उसके पीछे कोई नहीं होता, उस समय उसका साथ कोई नहीं देता, लेकिन जैसे ही तुम कामयाब हो जाते हो तो उसके पीछे पूरा काफिला होता है। संघर्ष के समय जो बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, तू नहीं कर पाएगा, लेकिन जब तुम कठिन संघर्ष करके सफल हो जाते हो फिर सबसे पहले वही लोग आकर बोलते हैं कि मुझे तो तुम पर पूरा यकीन था, मुझे तो पता था कि तुम कर लोगे। धीरे धीरे उनका संघर्ष बढ़ता गया और अब वो आ गए थे सपनों की माया नगरी मुंबई में, जहाँ उन्हें रहने की जगह तो मिल गई थी, लेकिन कहा गया कि तुमको अगर यहाँ रहना है तो खाना बनाना पड़ेगा। अब उन्होंने अपना असली संघर्ष एज एन एक्टर मुंबई में स्टार्ट कर दिया, जहां उनको अपने रंग और कदकाठी की वजह से काम ही नहीं मिलता था। दोस्त, जब इंसान संघर्ष करता है और उसका फल नहीं मिलता तो इंसान थोड़ा तो उस समय अपने आप को हताश कर ही लेता है। और उस टाइम कभी कभी उनके दिमाग में एक बात आती कि यहाँ तो कुछ काम ही नहीं मिल रहा यार, इसलिए गाँव चलता हूँ, वहीं जाकर कुछ काम कर लूँगा। लेकिन फिर सोचते गाँव जाकर ही क्या करूँगा, वहाँ भी तो जाकर खेती ही करनी है। लेकिन उन लोगों को क्या जवाब दूंगा जिनको मैं ये बोलकर आया हूँ कि अब मैं जब भी गांव आऊँगा तो नवाज बन के नहीं बल्कि मुंबई से हीरो बन के गाँव लौटूंगा। दोस्तों, यहाँ सीखने वाली बात यह है कि ऐसा टाइम कभी ना कभी हमारी लाइफ में भी आता है जब हम संघर्ष कर रहे होते हैं और हमें कोई रिजल्ट नहीं मिलता। उस समय उस काम को छोड़ने की सोचने लग जाते हैं। मैं पूछता हूँ यार, ऐसा क्यों? आप ज़रा एक बार सोच के देखो, जब नवाजुद्दीन को मुंबई में काम नहीं मिल रहा था
तब अगर वो गांव आ जाते और वहां जाकर छोटी मोटी कोई जॉब कर लेते तो क्या आज वो वही नवाजुद्दीन सिद्दीकी होते जो वो आज हैं? तो फिर क्यों हमें बहुत जल्दी हार मान लेते हैं? क्यों हम अपने आप को ये बोल देते हैं कि मुझसे नहीं हो पाएगा? अरे पागल, तुझसे ही तो होगा ये। इस दुनिया में जो तू कर सकता है वो और कोई नहीं कर सकता, लेकिन जब तक कि तू खुद से हार ना मान ले। वो कहते हैं ना, मन के हारे हार है और मन की जीते जीत। इसलिए कहा जाता है दोस्तों, नेवर गिव अप। और अक्सर जब नवाजुद्दीन अपनी माँ को खत लिखते थे और जब रिप्लाई में उनकी माँ नवाज़ को खत भेजती थी तो एक लाइन उनको ज़रूर लिखती थी जिससे वो अपने आप को मोटिवेट करते। वो लिखती कि बेटा 12 साल में तो कचरे के भी भाग जाग जाते हैं और तू तो फिर भी इंसान है। बेटा तू फिक्र मत कर, तेरा वक्त भी आएगा। लेकिन दोस्त, आखिर में वो वक्त आ ही गया था जब ऊपर वाले ने नवाज को अच्छे से ठोक बजाकर चेक कर लिया था कि ये बंदा सफलता के काबिल ही नहीं बल्कि उससे कहीं ऊपर है। और दोस्तों, धीरे धीरे वक्त भी बदलने लगा। उनकी जिद के आगे ऊपर वाले को भी झुकना पड़ा और फाइनली 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में 10 सेकंड का एक रोल मिला जिसमें उनका एक चोर का किरदार था। उसके बाद मनोज वाजपेयी की शूल 2003 में इरफान खान के साथ एक शॉर्ट फिल्म बाईपास मिली और फिर उसके बाद मुन्ना भाई MBBS में एक फिर छोटा सा किरदार मिला। इन सब छोटे मोटे रोल और अपने संघर्ष के बारे में नवाजुद्दीन सिद्दीकी बोलते हैं कि इन सब चीज़ों के बीच में मेरे पास एक चीज़ थी जिसकी वजह से मैंने इतना संघर्ष किया, जिसकी वजह से मैंने कभी हार नहीं मानी, और वो थी मुझे मेरे काम की बारीकी नॉलेज का पता होना। आगे वो कहते हैं, आप जो भी काम कर रहे हैं या आप जिस भी फील्ड में कामयाब होना चाहते हो, उस काम के बारे में आपके पास हर एक चीज़ की बारीक नॉलेज होनी चाहिए। उस काम को लेकर A to Z नॉलेज आपको पता होनी चाहिए जो आपके काम के लिए ज़रूरी है। और 2007 में अनुराग कश्यप की फिल्म पतंग में एक ज़बरदस्त लीड रोल मिला जिसकी वजह से ये फिल्म बर्लिन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल और ट्रिबिका फिल्म फेस्टिवल में शामिल हो गई। और अब धीरे धीरे उनके संघर्ष के दिन खत्म होने लग रहे थे। उसके बाद देवडी फिल्म का एक गाना इमोशनल अत्याचार, जिस सॉन्ग के शायद मेरी तरह आप भी कहीं ना कहीं फैन होंगे, और इस सॉन्ग ने जब कर उस समय वाहवाही बटोरी। फिर उसके बाद आई न्यूयॉर्क। उस समय इंटरनेशनल लेवल पर नवाज भाई बहुत फेमस हो चुके थे। और फिर उसके बाद 2009 में आमिर खान की पीपली लाइव आई और फिर उनको पूरी इंडिया में फेमस करने वाली फिल्म आई जो 2010 में आई थी। इसका नाम था कहानी, जिसमें उन्होंने अपनी एक्टिंग से पूरी दुनिया में अपना डंका बजा दिया था, जिसमें उनका किरदार एक शॉर्ट टेम्पर्ड पुलिस ऑफिसर का था। और फिर अब आई उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर मूवी जिसमें बाप का, भाई का, दादा का सबका बदला लेता है फैसल। जी बिल्कुल, आप सही समझे, गैंग्स ऑफ वासेपुर। यही उनके करियर की आखिरी फिल्म थी जिसके साथ उनका 12-13 साल का जो संघर्ष था वो खत्म हो गया था और अब बॉलीवुड को अपना सुपरस्टार मिल गया था। और वो कहते हैं ना, सब्र का फल मीठा होता है, और अब उन्हें उनकी मेहनत का फल मिलने लगा था सक्सेस के रूप में। नवाजुद्दीन सर खुद बोलते हैं कि आज मैं जो कुछ भी बना हूँ उस 12 से 13 साल के स्ट्रगल ने मुझे ऐसा नायाब बनाया है। मेरे संघर्ष के वक्त ने मुझे जो सिखाया है वो शायद मैं कहीं नहीं सीख पाता। नवाजुद्दीन बोलते हैं, अपने सपनों की कीमत तो आपको संघर्ष करके चुकानी ही पड़ेगी। जिस लेवल की आप सक्सेस चाहते हैं उस लेवल का त्याग, उस लेवल की मेहनत और उस लेवल का संघर्ष तो आपको करना ही पड़ेगा, और इस चीज़ का कोई शॉर्टकट नहीं है। नवाजुद्दीन एक बात बोलते हैं कि लाइफ में कभी अपने आप को टारगेट मत करो कि 1-2 साल ट्राई करते हैं, अगर हो गया तो ठीक, नहीं तो फिर इसको छोड़कर और कोई काम कर लेंगे। आपको जिस चीज़ का पैशन या जिस चीज़ को करने की जिद होती है उसको कभी टारगेट मत करो। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो दोस्त 100% आप उस चीज़ को ज़रूर अचीव कर लोगे। नवाजुद्दीन सर अब तक 9 अवार्ड्स जीत चुके हैं, जिसमें साल 2012 में फिल्म तलाश, कहानी, गैंग्स ऑफ वासेपुर और देख इंडियन सर्कस के लिए उन्हें राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है। और साथ ही 2014 में फिल्म लंच बॉक्स के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर के पुरस्कार के साथ इनके अलावा उन्हें 2016 में बदलापुर और बजरंगी भाईजान के लिए जी सिने अवार्ड्स, 2018 में मॉम मूवी के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस इन अ सपोर्टिंग एक्टर के लिए भी IFA अवार्ड्स मिला। और इसके अलावा इनको स्किन अवार्ड्स, रेनॉल्ट स्टार गिल्ड अवार्ड्स और एशिया पैसिफिक स्किल अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। दोस्तों, जब आप इस वीडियो के अंत तक पहुंच जाओ तो आप एक काम ज़रूर करना कि पूरी वीडियो देखने के बाद 2 मिनट आंख बंद करके ज़रा ये सोचना, जब नवाजुद्दीन संघर्ष कर रहे थे और जब वो थक जाते, अगर उसी टाइम वो हार मान लेते
और गलती से सब कुछ छोड़कर गांव चले जाते तो क्या आज वो इज्जत, जो प्रसिद्धि उनको मिल रही है, वो नाम, वो इज्जत उनको तब भी मिलती जब वो अपने गांव में जाकर कोई छोटी मोटी नौकरी करते? एक बार ज़रूर सोचना दोस्त। और फिर आपका जो भी जवाब हो आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। और अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, इस वीडियो को लाइक और शेयर करके हमारा थोड़ा मोटिवेशन बढ़ाएं। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो ASR मोटिवेशन हब चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं ब्रेक के बाद और एक नई ज़बरदस्त शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, अपना ख्याल रखिएगा, कीप स्माइलिंग एंड बिलीव इन योरसेल्फ। जय हिंद, वंदे मातरम।